नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं हर जिले की खबर और हर जिले की खबर में आज हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि किस तरह से महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस को लेकर अलग अलग जिलों के अंदर सूरत हाल रही। बाइक रैलीज भी निकाली गई और साथ ही साथ यहां पर किस तरह से जन्मदिन को मनाया गया और अलग अलग जिलों के अंदर क्या कुछ हालात हैं, देखिए। महाराजा हरि सिंह बहादुर भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे 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 मातरम। महाराजा हरि सिंह बहादुर महाराजा हरि सिंह बहादुर हमारे भारत माता की। इसके बाद जब जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हुआ, कांग्रेसियों ने गद्दारी फिर भी नहीं छोड़ी और जवाहरलाल नेहरू ने और कांग्रेसियों की गद्दारी का परिणाम यह हुआ कि महाराजा हरि सिंह जी को, जो कि जम्मू कश्मीर के मालिक थे, राजा थे, महाराजा गुलाब सिंह जी के वंशज थे, उनको सदा सदा के लिए जम्मू कश्मीर से बाहर कर दिया गया। ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू, ये कांग्रेस और उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, इनकी मिली भगत से हुआ। और जो महाराजा हरि सिंह बहादुर जम्मू कश्मीर के महाराजा थे, हमारे प्रिय थे, जवाहरलाल नेहरू और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर थे, उन्होंने महाराजा हरि सिंह साहब को अपनी ताकत के बल पर, सत्ता के बल पर, सत्ता का दुरुपयोग करते हुए उनको जम्मू कश्मीर से बाहर कर दिया। अंतिम समय तक, जीवन की अंतिम सांस तक महाराजा हरि सिंह जी मुंबई में रहे। फिर जब उन्होंने इस संसार को छोड़ दिया, उनका स्वर्गवास हो गया, उसके बाद उनकी अस्थियां, उनके फूल यहां जम्मू कश्मीर में लाए गए। इस प्रकार के महाराजा हरि सिंह बहादुर देशभक्त, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने तिरंगा झंडा बुलंद किया। जम्मू कश्मीर का विलय 26 अक्टूबर 1947 में जो भारत के साथ हुआ, वो महाराजा हरि सिंह जी की। पहले तो सब पूरे देशवासियों को आज महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस पर जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप प्रतिमा जो है मेरे पीछे ठीक देख रहे हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कुछ देर पहले आप सुन रहे थे, भाजपा के ये मुख्य कार्यालय है, जहां पर कुछ देर पहले तमाम दिग्गज नेता यहां पर मौजूद थे और संबोधित करते हुए उन्होंने साफ तौर पर निशाना एक बार फिर से कांग्रेस पर साधा है और पंडित जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधते हुए साफ तौर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद थे। और कहीं ना कहीं एक बार फिर से बीजेपी जो हुआ है वो पीछे नहीं हटी है, कांग्रेस को एक बार फिर से कटघरे में उतारती हुई नजर आ रही है। और आज महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर बड़े ही धूमधाम से जो है यहाँ पर एक स्थापना की गई। उनकी तस्वीर को यहाँ पर पूरी तरह से दर्शाया जा रहा है। जो तस्वीरों में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि महाराजा हरि सिंह जी के 23 सितंबर सन 1895, 26 अप्रैल 1961, वो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो पूरी तरह से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो रविंद्र रैना है, उन्होंने पूरी तरह से विस्तार से वर्णन किया कि उनका कैसे कार्यप्रणाली रही। मगर एक बार फिर से उन्होंने, बीजेपी ने बात करें, कांग्रेस को कटघरे में फिर से उतारती हुई नजर आई है, जो तस्वीरों में हमने आपको बताने की कोशिश की। और जब पत्रकारों को संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, ये बड़ी जानकारी जो थी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तब तक के लिए आप बने रहें JK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ, धन्यवाद। चलिए अब आपको जिला उधमपुर लिए चलेंगे और जिला उधमपुर से भी दिखा देते हैं कि महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर किस तरह से बाइक रैली निकाली गई थी और बलवंत सिंह का मनकोटिया की तरफ से ये बाइक रैली यहाँ पर निकाली गई थी। किस तरह से हालात रहे, आशीष दत्त रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। बेसिकली महाराजा हरि सिंह डोगरा है। मैं पहले भी हिंदी च बोल उड़े और मेरी डोगरी च सोचा था कि डोगरी को बोलना ज़्यादा ठीक रहना, क्योंकि डोगरा महाराजा है और उन डोगरा महाराजा सिर्फ एक महाराजा नहीं है, वो सिर्फ एक डोगरा महाराजा नहीं है, बल्कि वो पूरे हिंदुस्तान की शान है। और 1931 दी जी गोलमेज कॉन्फ्रेंस जिसलै जम्मू कश्मीर कुतै भी हिंदुस्तान का अटूट अंग नहीं हाँ, उसलै उन्हें आख्या कि मैं पहले हिंदुस्तानी और उसके बाद मैं राजा हैं। उधमपुर में भी
महाराजा हरि सिंह की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। कई संगठनों ने आज महाराजा हरि सिंह की जयंती पर कार्यक्रम किए। वहीं उधमपुर के पूर्व विधायक व डोगरा क्रांति दल के मुख्य संरक्षक बलवंत सिंह मनकोटिया ने भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक बाइक रैली का आयोजन किया व महाराजा हरि सिंह को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बलवंत सिंह मनकोटिया ने कहा कि महाराजा हरि सिंह की वजह से ही जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ हो पाया था। उन्होंने इस मौके पर यूटी प्रशासन व केंद्र सरकार से आग्रह किया कि उनके जन्म दिवस पर छुट्टी की घोषणा की जाए। कई बार महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेकर संगठनों ने आंदोलन भी किया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से इस पर गौर नहीं किया गया है। 1895 को जम्मू में महाराजा हरि सिंह का जन्म हुआ था और 26 अक्टूबर 1947 को उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ हो पाया था। महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के अंतिम राजा प्रशासक थे और उन्होंने जनता के लिए कई अच्छे कार्य किए। 1929 को उन्होंने जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को एक समान अधिकार दिया था। वे प्रगतिशील व लोगों के समाज के लिए कार्य करने वाले राजा कहे जाते थे और इस मौके पर सभी लोगों ने केंद्र सरकार व यूटी प्रशासन से मांग की है कि उनके जन्म दिवस पर सरकार छुट्टी की घोषणा करे। अब आपको लिए चलेंगे जिला सांबा और सांबा से भी दिखा देते हैं क्या कुछ है वहां पर सूरत हाल। ऋषि खजूरिया के पास चलेंगे, क्या कुछ बता रहे हैं देखिए। जम्मू कश्मीर के आखिरी शासक महाराजा हरि सिंह जी का 127वां जन्म दिवस आज धूमधाम से जम्मू कश्मीर यूटी में मनाया जा रहा है। वहीं सांबा जिला में भी आज अमर क्षत्रिय राजपूत सभा द्वारा ये जन्म दिवस मनाया गया है और यहाँ खुद स्टेट प्रधान अमर क्षत्रिय राजपूत सभा के जमवाल साहब यहाँ पहुँचे और उसी के साथ साथ सांबा जिला के जो राजपूत सभा के प्रधान हैं इंदर सिंह जी, ये भी यहाँ मौजूद हैं और इनकी देखरेख में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और इनसे ये भी जानेंगे कि किस तरह से इस दिन को देखते हैं, क्योंकि महाराजा जी विजनरी राजा थे और वो सभी धर्मों को साथ लेकर चलते थे। लेकिन मलाल इस चीज का है कि एक डिमांड महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिवस पर छुट्टी की, वो डिमांड अभी तक नहीं पूरी की जा रही है और जो पिछली सरकारें थी या अभी का जो जम्मू कश्मीर प्रशासन है वो अभी इस छुट्टी को अनाउंस करने में पूरी तरह से असक्षम साबित हुआ है। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि छुट्टी को लेकर किस तरह से आगे रणनीति जो वो बनाई जा रही है कि छुट्टी जो हमें लेनी ही लेनी है। उसको लेकर कुछ दिन पहले जो युवा राजपूत सभा है उन्होंने भी एक ऐलान किया था कि हम एक बड़ी एजिटेशन करेंगे अगर ये छुट्टी जल्द से जल्द अनाउंस नहीं की गई। और एक सवाल ये भी है कि ये भी लोग कहते हैं कि जब सितंबर महीना आता है तो तब छुट्टी को लेकर एक मांग जो है वो उठना शुरू होती है, पूरा साल ये मांग नहीं उठाई जाती। तो मैं प्रधान साहब आपसे जानना चाहूँगा कि आज महाराजा हरि सिंह जी का 127वां जन्मदिवस मनाया जा रहा है और मुझे लगता है कि जो उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो काम किए उन कामों को आज बच्चा बच्चा जो है वो याद करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मलाल है कि सेंटिमेंट्स के साथ खेला जा रहा है, छुट्टी अनाउंस नहीं की जा रही। किस तरह से देख रहे हैं और आगे किस तरह की रणनीति आपकी तरफ से अपनाई जाएगी? देखो सर, छुट्टी के लिए श्री अमर क्षत्रिय राजपूत सभा काफ़ी देर से सरकार के साथ जूझ रही है, अपने मेमोरेंडम दे रही है और लीडरों से भी मिल रही है। हर पार्टी के लीडरों से भी हम मिल रहे हैं कि महाराजा साहब का जन्मदिन जोर शोर से मनाया जाए, इस दिन छुट्टी डिक्लेयर की जाए ताकि सभी लोग, सभी वर्गों के लोग इस फंक्शन को अटेंड कर सकें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो सरकारें हैं, जितनी भी सरकारें रही हैं, उन्होंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। वायदे किए हैं लेकिन ध्यान नहीं दिया है। हम भी क्लोजली बात कर रहे हैं, इनको देख रहे हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। मगर मैं फिर भी एजिटेशन पाथ पर जाने से पहले मैं एलजी साहब को, श्री मनोज सिन्हा साहब को अपील करता हूं, बरादरी की तरफ से अपील करता हूं कि थोड़ा सा सोचिए कि ये जो एक राजपूत बरादरी, एक वर्ग जो है ये छुट्टी के लिए डिमांड कर रहा है और आप इसके लिए थोड़ा ध्यान दीजिए और छुट्टी डिक्लेयर कीजिए। कोई बड़ी प्रॉब्लम तो है नहीं, यूटी है, सरकार है इस वक्त, तो कोई गवर्नर इज़ ऑल पावरफुल, वो कोई भी ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। मेरी उनसे पुरजोर अपील है कि वो थोड़ा सा ध्यान दें और लोगों की डिमांड पूरी करें। अगर सरकार नहीं करती है तो उसके लिए हम सोचेंगे हमें कौन सा रास्ता अख्तियार करना है और ज़रूरत पड़ी तो शायद एजिटेशन भी अडॉप्ट करनी पड़े। तो महाराजा साहब जो है, देखिए सरकार नहीं मना रही है छुट्टी, सरकार इसलिए हम मांग रहे हैं कि सभी वर्गों के लोग मनाएं, वो नहीं कर रही है ये। लेकिन राजपूत बरादरी ने इसका तहिया किया हुआ है कि उनके जन्मदिन पर उनका जन्मदिन मनाना है, शान शौकत से मनाना है, इकट्ठे होकर मनाना है और उनको अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि उन्होंने
रियासत जम्मू कश्मीर की अच्छे तरीके से सेवा की है। एक अच्छे शासक थे और उनका एक ही स्लोगन था कि आई हैव नो रिलीजन, माई रिलीजन इज़ जस्टिस। तो ऐसे शख्स को याद करना हमारा अबलीन फ़र्ज़ बनता है, बरादरी का भी फ़र्ज़ बनता है। तो इसलिए हम उनको याद करते हैं और गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। तो यही हमारा लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक ये भी बातें उठ रही हैं लगातार कि जब सितंबर महीना आता है तो सितंबर महीने में छुट्टी की मांग जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, पूरा साल याद नहीं किया जाता। सर मैं आपको बताऊं, जो जितनी पार्टियां हैं इन्होंने आश्वासन हमें बहुत दफ़ा दिया। अभी कोविड स्टार्ट होने से पहले एक सम्मेलन हुआ महाराजा हरि सिंह पार्क जम्मू में, सम्मेलन हुआ जिसमें बाहर के स्टेटों के भी MPs वगैरह आए, जिनमें वो अनुराग ठाकुर वगैरह शामिल थे। तो हमें बड़ी उम्मीद थी, उन्होंने कहा हम करेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम भी उनके विश्वास पर डटे रहे। तो हमने कोई एजिटेशन पाथ अख्तियार नहीं किया, उनके विश्वास पर विश्वास किया, लेकिन वो भी इस काम में फेल हो गए, उन्होंंने भी कुछ नहीं किया। हाँ, तो इसलिए अब बरादरी सोचेगी, इसके बारे में सोच विचार करेगी, जो भी स्टेप होगा आपस में मिल बैठ कर करेंगे। तो जो छुट्टी के लिए जदोजहद रहेगी, ऐसी बात नहीं है। सरकार ये अगर ये उसके दिमाग में जो है कि सिर्फ 23 सितंबर को ही करते हैं, उसके बाद चुप बैठते हैं, नहीं। हमारा कोई भी फंक्शन होगा ना, हमारा की छुट्टी उसके साथ जुड़ी हुई होगी। ठीक। मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि अगर एजिटेशन होती है तो यहाँ सांबा में किस तरह से एजिटेशन को जो वो एक विशाल रूप देने का प्रयास आपकी तरफ से किया जाएगा? देखिए, हमने जो पहले जब हमारा प्रोग्राम होता था क्या नाम ये 23 सितंबर को, उसमें हमारी पहले रैली निकलती थी। और रैली जिन्होंने देखी है उनको पता है कि वो कितनी बड़ी रैली हमारी निकलती थी। और अगर हमें ज़रूरत पड़ी और गवर्नमेंट ने हमें ये छुट्टी नहीं दी तो हमें कोई राजपूतों के पास मुझे जाने में कोई हिचक नहीं है। मैं तो बाकी दूसरी कास्टों के पास भी जाऊंगा और इतनी बड़ी रैली होगी कि गवर्नमेंट के ये नेशनल हाईवे को बिल्कुल ब्लॉक किया जाएगा जब तक कि छुट्टी की अनाउंसमेंट नहीं होती। ये मेरे दिल में है। लेकिन बात ऐसी है कि ये कोरोना की वजह से हमने थोड़े इससे पीछे रहे हैं। अगर ये कोरोना नहीं होता तो अभी तक इसका कुछ ना कुछ हल ज़रूर हुआ होना था। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ स्टेट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर यूटी के अमर क्षत्रिय राजपूत सभा के प्रधान और ज़िला सांबा के प्रधान भी। और यही एक ही मांग है कि छुट्टी जो है वो अनाउंस करनी चाहिए, एक नोटिफिकेशन ही जारी करनी है। आखिर इतना क्या विलम्ब हो रहा है कि जो पिछली सरकारें हैं वो नहीं कर पाई सैंक्शन, और जो इस समय भाजपा की अगर मैं बात करूं तो वो भी यहाँ जम्मू कश्मीर में सत्ता भोग कर गए हैं। उन्होंने भी दावे और वादे बड़े बड़े किए थे कि हम छुट्टी अनाउंस ज़रूर कराएंगे, लेकिन शायद इसको एक पॉलिटिकल रंग दिया जा रहा है। और यहाँ अब राजपूत सभा का ये कहना है कि अगर छुट्टी जल्द से जल्द अनाउंस नहीं की जाती है तो एक बड़ी एजिटेशन यहाँ पर इख्तियार की जाएगी और उसको संभालना भी मुश्किल हो सकता है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या ये सवाल ही रहता है कि आखिर कब छुट्टी होगी या जल्द छुट्टी अनाउंस होगी महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की, जो कि विजनरी राजा थे, जो सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाले थे। इसलिए बार बार ये छुट्टी की मांग जो वो दोहराई जा रही है, लेकिन शायद जम्मू कश्मीर प्रशासन भी अभी इस बात को अनसुना कर रहा है। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। अब देखना यह है कि क्या आने वाले दिनों में छुट्टी होती है या अगले साल एक बार फिर से यही क्वेश्चन दोहराया जाएगा कि आखिर कब होगी महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिवस पर छुट्टी। तो आज 127वां महाराजा हरि सिंह जी का जन्मदिवस सांबा जिला में भी धूमधाम से मनाया गया। चलिए अब आपको कश्मीर लिए चलेंगे और कश्मीर संभाग से भी दिखा देते हैं कि किस तरह से सियासत वहां पर चरम पर देखी जा रही है, क्योंकि अपनी पार्टी और साथ ही साथ पीपल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से भी चेतावनी जारी कर दी गई। ओपनली बयान जो है वो सामने रखा गया है अल्ताफ बुखारी की तरफ से भी और सज्जाद लोन की तरफ से भी। उन्होंने सीधे तौर पर महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा और उसके साथ साथ अलग अलग जिलों के अंदर क्या कुछ चल रहा है वो दिखा देते हैं। इधर जम्मू कश्मीर बैंक के हेडक्वार्टर पर छापामारी सीबीआई की जारी थी और यह आज तीसरा दिन है जब जम्मू कश्मीर बैंक के हेडक्वार्टर श्रीनगर में छापामारी हो रही है। और माना जा रहा है कि ये छापामारी 2012 से लेकर 2019 तक के मामलात को लेकर हो रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर बैंक के हुकाम का कहना है कि ये छापामारी नहीं है, रूटीन की कार्रवाई है। लेकिन इसी छापामारी के बीच में जम्मू कश्मीर बैंक के साबका चेयरमैन ने आज
PDP के पीपल्स कॉन्फ्रेंस का दामन भी थामा और श्रीनगर में सजाद गनी लोन की पीपल्स पार्टी में की तरफ से मुनक्कद एक तकरीब के दौरान बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर बैंक के साबका चेयरमैन ने यहाँ पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का ऐलान करते हुए बताया कि आने वाले दिन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के और आने वाले दिन अच्छे साबित होंगे। इधर सियासत में एक और यलगार भी दिखाई दी और सियासत में ये यलगार अल्ताफ़ बुखारी की थी और अल्ताफ़ बुखारी ने आज PDP को तो निशाने पर ही रखा, रियासत की सरकार पर भी ताबड़तोड़ हमले करते हुए रियासत की मजमूई सूरत-ए-हाल को तबाहकुन बताते हुए बताया कि हमने उम्मीद कर रखी थी, हमें उम्मीद दिलाई गई थी कुछ बदलने की, कुछ बदलवाने की, लेकिन उस सारे के बीच में सियासत के वही पुराने मोहरे अभी भी घोड़े दौड़ा रहे हैं। सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए अब आपको लिए चलेंगे शोपियां और जहां पर एक आतंकवादी के मारे जाने की भी खबर सामने आई थी, लेकिन लगातार आतंकी किस तरह से सक्रिय देखे जा रहे हैं और एक एक करके खात्मा किस तरह से आतंकवादियों का हो रहा है, ये आपको दिखा देते हैं। उमर मलिक अपडेट कर रहे हैं, देखिए। आज रात के दौरान दक्षिणी कश्मीर जिला शोपियान के काशू चित्रगाम इलाके में सिक्योरिटी फोर्स ने सर्च अभियान चलाया, कॉर्डन ऑफ किया। अगर हम बात करें ये कॉर्डन ऑफ किस लिए किया गया, क्योंकि कल शाम को जो है एक इंसिडेंट पेश आया, ज़मीर हमीद भट्ट और अब्दुल हमीद सनाफ अब्दुल हमीद भट्ट जो कलन चित्रगाम में रहने वाला था, वहाँ पे जो है उसको टांगों पे गोली मार दी मिलिटेंटों ने। उसके बाद जो है उसको हॉस्पिटल लिया गया और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने वहाँ पे जो है सूटेबल कंडीशन बताई दी डॉक्टरों ने। तो उसके बाद जो है पूरी जो इलाका है वहाँ पे जो है कॉर्डन ऑफ किया, सिक्योरिटी फोर्स जगह जगह पे जो है नाकाबंदी की और जगह जगह पे जो है कॉर्डन ऑफ किया और सर्च ऑपरेशन भी चलाया। और इसी रिलेटेड जो है रात के दौरान ही जो है काशू में भी एक सर्च ऑपरेशन यहाँ पे लगा दिया गया, जिसके बाद जो है वहाँ पे सुबह सवेरे सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंट के दरमियान मुठभेड़ शुरू हुई। मुठभेड़ के दौरान जो है एक मिलिटेंट जो मारा गया, जो कि वहीं लोकल ही है मोहम्मद इनायत अशरफ डार और मोहम्मद अशरफ डार सनाब मोहम्मद अशरफ डार, ये जो है रात के दौरान ही जो इस मुठभेड़ में मारा गया। हालांकि अगर हम बात करें ये जो इलाका है काफ़ी पिछले कई सालों से जो है 2016 की बात करें तो ये इलाका जो है मिलिटेंट गतिविधियों में काफ़ी आगे रहा है और काफ़ी सुर्खियाँ भी बटोरी है इस इलाके ने। तो वही अगर हम बात करें आज अगर हम ज़िला शोपियान की बात करें तो काफ़ी कम जो है मिलिटेंट गतिविधियाँ भी जो है वो देखने को कम मिल रही हैं। JK 24/7 के साथ शोपियान से मैं उमर मलिक। मोहम्मद सफदर मीर मे नाव जनाब ये डिस्पेंसरी अत न बनान दवा फुला न बनान कह मैडम जी यह दह दिश यह ड्यूटी सुबह शाम नीर मगर अमिस दिवानी पत सप्लाई फायदा क्या इंजेक्शन जन आसे कर ये बनान सिरेंज कहें दवा कल दद फुल बनान कह बनान मगर ड्यूटी हमेशा ड्यूटी वन तो ये मोन तो वैसे यह ठीक बिल्डिंग ठीक ये सात ये तुथ हिसाबा रोज है दवा फुला बन है क्या बन है इलाजा बन है। मैं वतरूनी बड़गाम में रहता हूँ। हमारे यहाँ पर एक डिस्पेंसरी है, इसकी हालत देख सकते हैं आप, ये गंदी है यहाँ से और यहाँ पर कोई मेडिकेट्स दस्तियाब नहीं है हमारे लिए। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर मेडिकेट्स आने चाहिए। अगर खुदा न खास्ता यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से। डॉक्टर यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर खाली एक नर्स है जो सुबह आती है और शाम तक ही रहती है। अब मेरी अपील रहेगी कि हमारे यहाँ पर मेडिकेट्स और यहाँ पर डॉक्टर्स की फैसिलिटी होनी चाहिए। अगरचे महकमा सेहत ये दावा करती है कि बीमारों को हम बुनियादी सहूलियात फराहम करते हैं, मगर जब हम वतरवनी के इलाके में एक डिस्पेंसरी में गए तो वहाँ की हालत नागुज़ीदा थी और न कोई डॉक्टर है वहाँ पर, ना तो कोई मेडिसिन है। और अगर हम बात करें कोविड की महामारी के सिलसिले में तो आजकल जो हेल्थ और हाइजीन हम बोलते हैं, सफाई का खासकर, हमने देखा वहाँ लान में पूरा ग्रास है 3-3 फुट का और अंदर वॉशरूम की फैसिलिटीज़ नहीं है और जो इक्विपमेंट्स है वो भी ऐसे ही पड़े हुए हैं, न डॉक्टर है उनको न कुछ। फिर जब हमने वहाँ पर पेशेंटों से बात की, उन्होंने बोला कि 2-3 महीने पहले यहाँ एक डॉक्टर भी हुआ करता था, लेकिन उसको भी बाद में अटैच कर दिया गया। उनका यही कहना था कि
बड़गाम इंतज़ामिया जो है या CMO साहब जो हैं उनसे हम अपील करते हैं कम से कम हमें यहाँ एक डॉक्टर और मेडिसिन फराहम हो ताकि हम सफ़र ना कर सकें। ऑलरेडी जो बड़गाम हॉस्पिटल है उसमें क्राउड है, इसलिए हम यही प्रेफर करते हैं कि यहाँ पर हमारे छोटे गांव में एक डिस्पेंसरी है, हमें अगर यहाँ पर सहूलियात हो तो हमें कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। श्रीनगर के जम्मू कश्मीर बैंक कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स में आज तीसरी रोज़ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI की छापेमारी जारी है। बताया जा रहा है कि एक SP, 4 DSP और 7 इंस्पेक्टर्स की एक टीम जम्मू कश्मीर कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स के इस ब्रांच में मौजूद है, जहां पर श्रीनगर के अंदर पिछले 3 दिनों से लगातार छापेमारी चल रही है। साल 2012 से लेकर साल 2019 तक किए गए वन टाइम सेटलमेंट्स की तमाम फाइलों को जांचा जा रहा है, देखा जा रहा है और पॉसिबली किसी तरह की किसी गैम्बलिंग या फिर मिस हैंडलिंग को ढूंढने की कोशिश जारी है। कश्मीर के अंदर कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स पिछले कई महीनों से लगातार CBI और अन्य एजेंसीज के नज़र में बना हुआ है और लगातार कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई सबूत एक एम्प्लॉय के खिलाफ देखा जा रहा है जो एक टॉप पोस्ट पर पिछले समय में हुआ करते थे। अभी भी लगातार जम्मू कश्मीर बैंक के अंदर ये रेड जारी है आज के दिन में और एक SP, 4 DSP और 7 इंस्पेक्टर्स की एक टीम आज भी कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स के अंदर छापेमारी कर रही है। डॉक्यूमेंट्स देखे जा रहे हैं। साल 2012 से लेकर साल 2019 तक की जितनी भी वन टाइम क्लियरेंस की फाइल्स हैं कश्मीर बेस्ड अकाउंट्स को, उन्हें जांचा जा रहा है, उन्हें देखा जा रहा है। कई तरह की फाइल्स को अभी तक देखा गया है और शायद देर शाम तक कोई फाइल सीज भी की जाए, ऐसा बताया जा रहा है। कैमरामैन खान मुदस्सिर के साथ अमजद खान की रिपोर्ट। इसका प्रोग्राम ऊपर से ही सेक्रेटरीट से ही दिया गया था। ये प्रोग्राम हम टाइम पर मना रहे हैं और वक्त पर मना रहे हैं। इससे पहले हमें कुछ प्रोग्राम थे वो कोविड की वजह से पोस्टपोन हुए थे, उसके बाद उनका हमें रिशेड्यूल मिला तो हमने वो बाद में जो भी इवेंट हमें दिया गया था वो हमने किया। बिल्कुल ये शिकोजा पुलवामा में है जहाँ पे आज़ादी का 75वां उत्सव मनाया जा रहा है स्पोर्ट्स की जानिब से, जहाँ पे ये पद यात्रा भी निकाली गई और उसमें मैराथन भी किया गया। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को ये अवेयर किया जाता है कि उसमें जो ड्रग्स में मुब्तला है या बाकी एक्टिविटीज़ में मुब्तला है उनको निकालने के लिए बिल्कुल स्पोर्ट्स ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ पुलवामा में ये चालू की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो अभी इनेकाद हुआ है जो महाउत्सव 75वीं आज़ादी का महाउत्सव मनाया जा रहा है JK 24/7 पुलवामा। तो फिलहाल आपने देखा कि हर जिले की खबर में किस तरह से सूरत हाल बनते हुए नजर आ रहे थे। जाहिर तरीके से आप देखिए सरकार तक और विभाग तक समस्याओं को पहुंचाने की कोशिश होती है, लेकिन इस पर हल करना सरकार का काम है, विभाग का काम है। कितना काम होता है ये सबके सामने है और सवालिया निशान भी बनता हुआ नजर आ रहा है। आप देखते रहिए खबर।